ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो झारखंड का, अगर हाल के दिनों में देखें तो काफ़ी इन्होंने नाम रोशन किए हैं। हम बात करेंगे स्टेफी पटेल की। हजारीबाग, वहाँ पर इनका एक तरह से लालन पालन हुआ, बाद में उस शिक्षा के लिए अभी फ़िलहाल दिल्ली में। पिछले अगर 2 वर्षों में देखें तो इन्होंने देश और विदेश में भारत का भी नाम रोशन किया और इस राज्य का भी। मिस टीन इंटरनेशनल में इनको खिताब मिला है। अभी फ़िलहाल झारखंड के एक छोटे से गांव में एक फिल्म की ये शूटिंग कर रही हैं। फिल्म स्थानीय भाषा में बन रहा है। हम स्टेफी से जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर स्टेफी क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ करने का इरादा है और झारखंड में फिल्म का कैसा माहौल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे स्टेफी से। स्टेफी, ईटीवी में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। आपका जो करियर जो आपने इस तरह से स्टार्ट लिया है, जी सर, बहुत छोटे से जगह से, हजारीबाग से आप ताल्लुक़ रखती हो, कैसे कैसे आप अब तक यहाँ पहुँची? डिफ़िकल्ट रहा है सर, आई वुडंट से कि इजी रहा है। एंड अगर पूरी मेरी जर्नी आप अगर लेकर देखें तो कम टाइम में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, बट अगर दूर से लगेगा तो शायद लगे कि इजी है। मैं इससे किसी को ना डिमोरलाइज कर रही हूँ कि नहीं डिफ़िकल्ट है, बट बहुत एफर्ट, बहुत डेडिकेशन एंड कंटिन्यूस एफर्ट एंड डे नाइट हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है सब कुछ। एंड स्पेशली जब आप एक आई वोंट से छोटा शहर, बिकॉज इट्स सिर्फ बायस्ड है प्लेस के, बट हाँ ऐसा प्लेस जहाँ आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज इतनी आपने ओपन नहीं हजारीबाग है। को एक तरह से नाम दिया है। जी सर। और आप विदेश जाकर जिस तरह से ब्यूटी पेजेंट जीता जी आपने, सर। तो आपने नाम रोशन किया हजारीबाग का। शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपकी हुई थी? सर मैंने बहुत आई गेस प्ले क्लास था वो मैंने लिटिल एंजल से किया था, दैट वाज सिर्फ 1 ईयर, बट रेस्ट मेरा स्टिल 7th क्लास में माउंट कार्मल हजारीबाग कॉन्वेंट में थी। फिर मैंने क्लास 10th और 12th अपना मेन बेसिक एजुकेशन डीएवी हजारीबाग से पास किया। एंड उसके बाद फिर अभी प्रेजेंटली मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज से, एंड इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स कर रही हूँ। ये जो एक तरह से जो आपका झुकाव है, हाँ, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं या घर में जो फैमिली होती है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब दिल्ली गए हैं तो आपका जो करियर है वो आप या तो यूपीएससी करें, आप बड़े अधिकारी बने, बैंक में जाएं, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर अपने काम करना जी शुरू सर। किया। कैसे? बीइंग फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, मेरा भी बचपन से बहुत पैशन था टुवर्ड्स टेलीविजन, टुवर्ड्स एक्टिंग, टुवर्ड्स कैमरा, टुवर्ड्स माइक, स्टेज। बट कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास एंड नॉर्मल फैमिली, सबका एक बेसिक होता है कि आप अपने एक इंजीनियरिंग या कुछ भी डॉक्टर, एक बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट कर ले। इवन माय फैमिली वांटेड कि मैं एक इंजीनियर बनूं पहले। इनफैक्ट मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया हुआ है, यूपीएससी का एक सब एग्ज़ाम्स भी मैंने दिया हुआ है, सब कुछ। बट बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ बहुत पैशनेट, बहुत डिटरमाइंड है, सो बाकी सब भी चीज़ें आपको हेल्प कर देती है कहीं ना कहीं। सो इट्स जस्ट हैपन। तो जो ये ब्यूटी टाइटल के लिए आपने एक तरह से कोशिश करी, ये कब से आपने शुरुआत की थी? मन बचपन से था, बट उसके तरफ एक स्टेप लेना, जब मैंने मेरा 12th तक का एजुकेशन कंप्लीट हो गया था डीएवी हजारीबाग से, जस्ट मैंने जब बोर्ड दिया था, तो देयर इज 2 महीना का गैप जब आपको टाइम मिलता है, आप क्या आगे करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं। मेरे माइंड में था कि इंजीनियरिंग करना, बट एटलीस्ट मैं 2 महीने अपने पैशन को तो दे ही सकती हूँ। लेट मी गिव अ चांस, देखती हूँ क्या होता है। सो दैट वाज द टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम मिस टीन इंडिया जो दिल्ली में हो रहा था, तब मैंने वहाँ पर। इंस्पायर यू फॉर दैट? किसने आपको प्रेरित किया? बट माई मॉम इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, एज नॉट कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है या शी इज़ अ ब्यूटी क्वीन, दैट इज़ वाई आई एम इंस्पायर्ड, बट शी बिलोंग्स टू बोकारो से है मम्मी, अगेन नॉर्मल फैमिली से, बट वो एक नेशनल लेवल प्लेयर रही हैं। तो आप दिल्ली जाकर एक तरह से आपका जो झुकाव है या जो अपना सपना था आपका, आप कैसे आपने शुरुआत करी? स्टार्टिंग से मेरा 1-2 चीज़ें मैंने सेट की हुई थी कि मेरे को बहुत फोकस्ड अपने डायरेक्शन में रहना है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी टुवर्ड्स फैशन, टुवर्ड्स मिस इंडिया ब्यूटी पैजेंट एंड टुवर्ड्स एक्टिंग। सो आई स्टार्टेड विथ, जब मेरा मिस टीन इंडिया का मैंने रनर अप टाइटल लिया था, तो वो पहला मोटिवेशन स्टेप था कि चलो, even coming from Hazaribagh, I can compete in a bigger city. And then I started मेरा पहला project, I started with Channel V, then I did for ad for Google. पहले वो जानने की कोशिश करेंगे जो पहला आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, वो कहाँ था और कैसे आप वहाँ पे एंट्री ली? ठीक है, वो हुआ था अगस्त 2014 में, उसका फिनाले अगस्त
14th को था डेट, अभी भी मेरे को याद है। मैंने उसका ऑडिशन दिया था जून में दिल्ली में अगेन। एंड मेरे को याद है जब मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था कि ऐसा ऐसा करना है, तो पापा ने कहा था कि लेके चलेंगे तुम्हें। मम्मी थोड़ी सी डांसी थी कि नहीं पहले अपने एजुकेशन कंप्लीट करो, बट समाउ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने बोला कि हम आपको लेके चलते हैं। आई रिमेंबर कि दिल्ली में गई हूँ ऐसा बचपन में, बट देन एज इन अब मेच्योर होके वो पहला टाइम था मम्मी पापा के साथ गए थे। वेन्यू का श्योर नहीं था कहाँ पर वेन्यू है, बिकॉज अगेन दिल्ली इज़ अ डिफरेंट सिटी नाउ, मेट्रोलाइज्ड हो गया। जब गए होंगे बहुत पहले की बात है। सो आई रिमेंबर द डे 12 बजे से ऑडिशंस था एंड मेरे को ना जगह मिल रहा था, वेयर इज़ द वेन्यू, इतना परेशान, फुल स्वेटिंग्स, आई डोंट नो कैसे ऑडिशंस देंगे। पहली बार स्टेफी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसके बाद इनका जो यात्रा है वो काफ़ी सुनहरा था। जानेंगे थोड़ा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे स्टेफी से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेफी ने जो अपनी शुरुआत करी वो किस तरह से की है, और ख़ास तौर पर जो परिवार के जो उनकी सपोर्ट थे, जो ख़ास तौर पर जो इस तरफ की लड़कियां छोटे शहरों से बड़ी शहर तरफ जाती हैं तो कैसे उनको सहयोग मिलता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आपके मदर फादर हजारीबाग में रहती थी, जी सर। आप जब ब्यूटी पेजेंट की तरफ आप जा रही थी, कॉन्टेस्ट की तरफ जा रही थी, परिवार में कैसा माहौल था? थोड़ा डिफरेंट सा सिचुएशन है, जो लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा था, बट मम्मा पापा तो सपोर्टिव थे कि चलो ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। उससे ज़्यादा एक्साइटेड आप गेस करिए कौन हो सकता है मेरी फैमिली में? मेरे दादाजी थे। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मेरी पोती जा रही है। इनफैक्ट मेरा फिनाले के लिए जो ड्रेस बना था उसको पहन के मैंने दादा को वॉक करके दिखाया था कि दादा ऐसे चलेंगे, ठीक जब है। पहले कॉन्टेस्ट में जब आप गई तो क्या रहा, रिजल्ट कैसा रहा? जब मैं एंटर किया था एंड इतनी भीड़, 500,000 की भीड़ ऑडिशंस के लिए, मैं डर गई थी एक्चुअली, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे का क्राउड एंड तब अंदर से लगता है कि पता नहीं मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि compete कर पाएंगे। बट जब वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू था एंड वहाँ पर कुछ IQ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एड्स पे उनका डिटेल्स एंड लाइक बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ, तो वो काफ़ी हेल्प हुआ मेरे ऊपर। इनफैक्ट मैं जब आंसर किया तो जजेस थे, उन्होंने बोला अभी तक इतना टेक्निकली किसी ने आंसर नहीं दिया है। तब उन्होंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो बड़े शॉक थे कि झारखंड से तुम स्पेशली हजारीबाग से यहाँ ऑडिशंस देने आए हो। अप्रिशिएट भी किया। जाहिर है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन में आपके जो कॉन्फिडेंस वो ज़्यादा पे करता है। लेकिन स्टेफी, जब आप मिस टीन इंडिया जब बनी, हाँ, हाँ। ये एक पूरी जो कहानी वो कैसे? हाँ, अभी रिसेंटली का जो टाइटल है मिस टीन इंटरनेशनल मॉडल ऑफ द ईयर, जो कि अभी शांगमाई थाईलैंड में हुआ है, जो जी। कि अभी रिसेंटली का वन ऑफ द बिग अचीवमेंट है। बहुत ऑनर और प्राउड का बात होता है अपने कंट्री को कहीं भी रिप्रेजेंट करने, चाहे वो गेम्स में टीम कर रही है या कुछ भी, एंड वहाँ फिर भी एक टीम होती है। बट यहाँ पर आप एक एज एन इंडिविजुअल अकेले जाते हो, आप एक कंट्री को लेके, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल होते हो और जब ऐसे ब्यूटी पैजेंट में होते हो तो आपको कोई आपके नाम से नहीं बोलता है। द टाइम आप एंटर करते हो एयरपोर्ट और द टाइम आप लीव करते हो, बाय स्टेफी यहाँ से होता है, वहाँ से इट्स वेलकम इंडिया, हाई इंडिया, इंडिया हाउ आर यू, वेयर इज़ इंडिया। तो वो जो एक प्रेशर भी है, गुड फीलिंग भी है कि आप नहीं, आपका पूरा कंट्री है यहाँ पे। अगर आप अच्छा पूरी प्रेस्टीज जुड़ी करोगे होती है। तो आप कंट्री के लिए अच्छा करो, बट कुछ गड़बड़ होता है तो पूरा जर्नी वॉज वेरी नाइस। इतना सारा कंट्रीज आपस में, आप हम एक दूसरे के कल्चर शेयर कर रहे थे, लैंग्वेज शेयर करते, बट साथ साथ कंपटीशन भी था ऑब्वियसली, वो तो माइंड में था ही। उनके साथ एकोमोडेट करने में, उनके साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि जो थोड़ा आपका बैकग्राउंड था, छोटे शहरों का जो जी टैग सर, होता जी है सर। वो लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जी। क्या कोई फ़र्क डाला, या फिर आप चूँकि दिल्ली में आपने एडमिशन लिया, वहाँ का जो एक सराउंडिंग था वो जी। कैसे मददगार हुआ? चूँकि आप जब इंटरनेशनल जी, प्रेजेंस के लिए गई जी। थी, वहाँ के एक अलग माहौल था, बाहर से लड़कियाँ आई थी, हाँ। तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल तो कैसा? मैं बता दूं कि अगर ऐसा कुछ है कि यहाँ सिंस मेरी स्कूलिंग और सब कुछ हजारीबाग से हुई, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना भी कर रही हूँ ऑनर्स, तो कॉलेज में मेरा सच बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ बिकॉज मेरा प्रोफेशनली काम है। तो अभी जितना मेरा कॉन्फिडेंस है मैंने स्कूल में ही बिल्डअप कर लिया था, हजारीबाग में ही। जब मैं DAV में थी तो मैंने स्टेज शोज किए हुए हैं, थिएटर्स किया हुआ था, और वो भी थिएटर्स शेक्सपियर का थिएटर किया हुआ था। डिबेट में थी तो मैंने
हजारीबाग अपने जोन को कोलकाता में रिप्रेजेंट किया था, कोई स्टेट में फर्क किया पड़ा था। जब आप बाहर बैंकॉक गई थी, जब आपका फाइनल हो रहा था वहाँ पे? सर आई थिंक डिफ़िकल्ट था वो, बिकॉज मेरी रूममेट मिस म्यांमार थी, तो डिफरेंस होता है जब वो बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सो हाउ हाय हाउ आर यू, बट उनकी लैंग्वेज हाउ यू बीन थ्रू देयर एंड लिटिल बिट काफ़ी डिफरेंस होता है। बट आई कोप, मतलब मैंने सब कुछ कोप अप कर लिया। इनफैक्ट मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी मिला था वहाँ पे मिस ऑस्ट्रेलिया से कि यू स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। सो आई थिंक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, बिकॉज मिस टीन ऑस्ट्रेलिया इज कॉम्प्लीमेंटिंग मिस टीन इंडिया की तुम्हारा लैंग्वेज बहुत जो अच्छा था। आपने क्वालिटी एजुकेशन आपने लिए, जी। झारखंड में जो माहौल हमारा है, हाँ। चाहे रांची की बात करें, हाँ। जमशेदपुर की बात करें, हाँ। धनबाद, हजारीबाग, छोटे शहरों की अगर बात करें, आप फिर दिल्ली जाती हैं, हाँ। ज़्यादा क्या पे किया? यहाँ के जो सराउंडिंग्स, यहाँ की जो स्कूलिंग थी, जो क्वालिटी एजुकेशन था, हाँ। या दिल्ली, या फिर जो फैमिली बैकग्राउंड था, क्या ज़्यादा पे किया था? आई थिंक सर कोई भी एक चीज़ पूरे आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है, बट इट्स अ पार्ट चीज़ें। मतलब स्कूल में जब आप हैं तो अगर आपने लैंग्वेज यूटिलाइजेशन, क्योंकि इवन हमारा झारखंड एजुकेशन कहीं भी ये नहीं है कि आप एक लैंग्वेज अगर आप हिंदी है तो सिर्फ हिंदी बोले। हर स्कूल आपको ज़रूर मोटिवेट करता है कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस ट्राई कीजिए, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेजेस को यूज़ कीजिए, क्योंकि जब भी आप प्लेसमेंट्स बैठते हैं आपको वही यूज़ होता है। तो अगर आप उसको सीरियसली लेके आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इवन फैमिली में, मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में बात करना है या बिल्कुल। कुछ। आपको दोबारा बैंकॉक ले जाते हैं, वहाँ पे जब फाइनल हो रहा था तो क्या प्रेशर थे वहाँ पे, और अलग अलग मुल्कों से लड़कियाँ वहाँ पहुँची जी थी, सर। आपको जब फाइनल राउंड में किस तरह का अनुभव था? सर लगा था कि आप जीत जाओगे? जीत का नहीं, बट था कि मैं अच्छा तो करूँगी, आई गिव माई बेस्ट। एंड मन में था कि यार नहीं, आई डिज़र्व टू बी समथिंग एटलीस्ट, क्योंकि जब वहाँ पर हम इतने दिन थे, राउंड्स पे राउंड्स हो रहे थे, तो आप जब कंपटीशन में होते तो आपको समझ में आता है कि आप कितने आगे हो, कितने कम हो, कितना Exactly. आपका अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है। इवन जब आपके मेंटर्स से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि नहीं इंडिया योर वॉक वाज वेरी नाइस। इनफैक्ट जब मैंने टैलेंट राउंड परफॉर्म किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज़ वेट कर रही थी कि इंडिया क्या करता है, तो ये सबसे बहुत मोटिवेशन था एंड था कहीं कि नहीं स्टेफी समथिंग तो कुछ तो हो सकता है यहाँ पे। बट फिनाले विदाउट बीइंग नर्वस, भगवान का नाम लेके, बिकॉज दादाजी बोलते हैं कहीं भी स्टेज पे आने से पहले ओम भूर्भुवः आप 5 बार ज़रूर बोलो, एग्जाम हो या बिल्कुल। कुछ भी। मिस इंटरनेशनल टीम जीतने के बाद स्टेफी के और क्या प्लानिंग है वो जानने की कोशिश करें, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे स्टेफी पटेल से, इंटरनेशनल टीम मॉडल 2016। यस सर। इसके बाद की क्या योजना है? सर मेरा बहुत ख्वाहिश था इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना और कुछ वहाँ से जीत कर आना, वो पूरा हो गया है। बट एक्टिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मेरा ये भी मन था कि मैं एक बार फैशन वीक वॉक करूं, जैसे लैक्मे फैशन वीक है, इमेजन फैशन वीक है। तो मैंने रिसेंटली अभी एशियन डिज़ाइनर फैशन वीक वॉक किया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया प्लस इंटरनेशनली 40 बिल्कुल। डिज़ाइनर्स। स्टेफी कई नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के लिए भी मॉडलिंग कर रही हैं, खासतौर पे गूगल, और इसके जी अलावा सर। कौन सा? मैंने गूगल के लिए किया है 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स रिसेंटली किया। एक ब्यूटी प्लस ऐप जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, जिसका नाम सब नहीं सुना होगा, एंड एक और किटी भी ऐप है जो न्यू गूगल पे लॉन्च हो रहा है, उसके लिए भी मैंने एड फिल्म शॉट किया था इंडिया में ही। अपैरल्स और जी सर। जी। हाँ। और इसके अलावा कौन कौन सा असाइनमेंट आपके पास? इसके अलावा मैंने रिसेंटली अभी 4-5 टेलीविज़न ऐड किए हैं। अभी मैंने एक ज्वेलरी का ऐड किया है, डायमंड प्लस गोल्ड का, अनुका ज्वेलर्स। तो काफ़ी अभी मेरे 3-4 टीवी एड्स रिलीज़ होने वाले हैं। यंग मॉडल ऑफ द ईयर आप हो, लेकिन जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हैं या फिर जो दूसरे जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, उसकी क्या प्लानिंग है? सर उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली मिस ग्लोबल ब्यूटी क्वीन इंडिया का टाइटल जीत के इंडिया को एज मिस इंडिया भी रिप्रेजेंट किया है। तो एक ही साल में एज टीन एंड एज मेन मिस इंडिया भी हो गया है। तो आई थिंक ब्यूटी पैजेंट्स इज़ इनफ फॉर मी नाउ। तो अब मेरा ज़्यादा एक्टिंग में ज़्यादा फोकस है कि मैं ज़्यादा अच्छी टीवी सीरीज करूँ, टीवी एड्स करूँ, क्या तो आप मुझे टीवी कॉमर्शियल्स में देखें। स्टेफी एक्टिंग करती हैं, और अभी फिलहाल हम जहाँ पर स्टेफी से बात कर रहे हैं, ये एक लोकेशन है, ये गाँव है, जहाँ पर स्टेफी महुआ नाम एक फ़िल्म है जिसमें वो किरदार, बड़ा मजबूत सा किरदार है, उसके लिए यहाँ पर शूट कर रही हैं, और यहीं पर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। ये जो फिल्म जहाँ पर अभी आप सेट पे हो, जी सर। ये जो फिल्म है, ये क्या फिल्म है?
एक्चुअली सर है एक तो ये रीजनल महुआ जिस मूवी का नाम है, एंड मेरा कैरेक्टर ही महुआ है, मैं महुआ हूँ एक्चुअली मूवी में। तो ये बहुत वुमेन ओरिएंटेड एम्पावरमेंट जैसी मूवी है। मतलब एक प्यारी सी गांव की लड़की होती है, बहुत चुलबुली सी, जैसे लड़कियां दिखाते हैं, बहुत चुलबुलापन होता है उसमें, हंसमुख सी होती है। बट लेकिन जब उसके गांव पे, उसके परिवार पे कोई आपत्ति आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसका सारा क्यूटनेस और स्वीटनेस जाके कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाती है जो उससे फिर सबसे लड़ती है। तो बेसिक इसकी स्टोरी ऐसे ही चलती है। आप मिस इंटरनेशनल टीम बाहर जाती हो, बैंकॉक जाती हो, आप दुनिया देख के आती हो, फिर यहाँ पर एक छोटे से गांव में महुआ नामक फिल्म का एक तरह से आप शूट कर रही हो, जो किरदार आपका वो महुआ है। तो कैसे आप एकोमोडेट कर रहे हो कैरेक्टर को, कैसे आप यहाँ शिफ्ट करा रही हो? सर सैल्ट्रा मूवीज़ के जो हेड डायरेक्टर हैं मिस्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने ही पूरे प्रोजेक्ट में हैंडल करके कॉन्टैक्ट किया। एंड सिंस ये मेरा होम टाउन कनेक्टेड है हर वे में, दो इस लैंग्वेज को मैंने एज पर्सनली कभी बोला नहीं है, ना मैं यूज्ड टू हूँ, ये एज इक्वली मेरे लिए उतना ही नया जो किसी बाहरी एक्टर के लिए होगा। बट एक इन्वायरमेंट इतना पॉजिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि ये मेरा अपना है, मेरे को पता है ये बात। पे आप महुआ जो किरदार है उसको किस तरह से जीने की कोशिश कर रही हो? सर मैं उसी को जी रही हूँ आज। अब अगर आप मेरा अटायर और गेटअप देखें तो ये कोई मिस इंडिया, मिस टीन इंटरनेशनल का नहीं, बट एक गाँव की प्यारी सी लड़की का है। इनफैक्ट यहाँ पूरा टाइम अगर मैं ऑफ सेट भी होती हूँ तो उसी तरह से बिताती हूँ। झारखंड सरकार फिल्म को लेकर नीति बनाई है, अब यहाँ पर फिल्मों के लिए एक अच्छा माहौल होगा। क्या सरकार से कुछ और अपेक्षाएं या सरकार को सलाह देना चाहती हो? जो रिसेंटली उन्होंने योजना बनाया है जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एज इन टैक्सेशन, तो बहुत अच्छा स्टेप है एज इन टूरिज्म भी इंक्रीज करने के लिए। तो गवर्नमेंट अपने से ही बहुत अच्छा स्टेप ले रही है। झारखंड में जो लोकेशंस, अगर आप पतलातू की बात करें, रामगढ़ की बात करें, खुद हजारीबाग में बड़ा बड़ा यहाँ पर लैंडस्केप हैं, नेचुरल फॉल्स हैं, तो यहाँ पर फिल्म की जो संभावनाएं बनने की संभावनाएं, सिटी बनने की संभावनाएं, कितना कुछ दिखता है? ब्यूटीफुल लोकेशन है हमारे पूरे झारखंड में। थोड़ी सी और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अगर ऐसी ऐसी मूवीज़ और आगे जाएंगे, ऐसे एक्टर्स काम करेंगे, जब उनका लेवल बढ़ेगा, मूवी और अगले लेवल पे जाएगी, हिट करेगी, लोग और ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, तो दिस इज़ द वे जब आपका और ज़्यादा टूरिज़्म और सब कुछ ऊपर आएगा। तो टाइम लगता है उसमें थोड़ा बहुत, बट आई थिंक आपने नए फील्ड में खासतौर पर जो ब्यूटी और ग्लैमर है उसमें आपने एक तरह से झारखंड का नाम रोशन किया है। और जो आपकी समकक्ष लड़कियाँ हैं या जो और बच्चे यहाँ पर हैं, उनके लिए क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से हो सकता है? एक टिप्स नहीं, एक मैसेज है, नॉट एज अ मेंटर बट एज अ फ्रेंड, कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। सिर्फ इसका बात नहीं है कि ब्यूटी पैजेंट्स का है या ग्लैमर वर्ल्ड का, बट जो भी आप किसी भी शहर से हैं, डजंट मैटर, बट आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी हमेशा स्ट्रांग रखें। जहाँ भी आप भीड़ में हैं, सोचे यू आर द बेस्ट एंड स्टैंड लाइक बीइंग द बेस्ट। इस फिल्म महुआ के शूटिंग के बाद आपके नेक्स्ट जो असाइनमेंट वो क्या है और क्या प्लानिंग है ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर? ब्यूटी कॉन्टेस्ट सर, फेमिना टीम के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। फेमिना वही टीम है जिसने प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या को इंटरनेशनल भेजा था रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिल्मों की तरफ, चूंकि अभी आप नागपुरी फिल्म कर रही हो, रीजनल फिल्म है, जी सर, अगर आप बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, इसमें प्लानिंग, कोई और प्लानिंग? जी सर, प्लानिंग चल रही है, एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बातें चल रही हैं। थोड़ी मेरी स्टडीज़ को लेकर भी वो थोड़ा डिलेड एंड आफ्टर स्टडी एट लास्ट आपका जो ड्रीम है वो क्या है? कहाँ पर स्टेफी अपने आप को देखना चाहती है अगले 3 साल के बाद या 5 साल के बाद? अगर 3 साल और 5 साल के बाद यू वुड see me in a big 70 mm in a hit big film and taking an award in IFA, or maybe I get nominated for Oscar. आपकी लाइफ में इंस्पिरेशनल फोर्सेस कौन है? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है मेरे से। माई मदर इज़ अ गॉडेस पर्सनैलिटी फॉर मी, फॉर एंड आसपास जो लोग हैं वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को। आपकी फैमिली और पूरे राज्य की जनता आपके साथ है, और आपको एक तरह से हमारी पूरी शुभकामना हमारी टीम की तरफ से है, पूरे राज्य की तरफ से है कि आप लाइफ में, अपने जीवन में और ऊंचा मुकाम हासिल करें। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जब अगले बार मिलेंगे, एक नए सदस्य के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।